नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे गरीब परिवारों को अब सरकार की तरफ से पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी सरकार की तरफ से बजट में भी इसकी चर्चा की गई है। 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ऐसे में गरीब परिवारों को 1,20,000 रुपये और 1,30,000 रुपये की धनराशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि सरकार की तरफ से जो आपको ये धनराशि दी जा रही है, इसके अलावा भी आपको 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए और साथ ही साथ आपको मजदूरी अलग से सरकार की तरफ से दी जाएगी। यानी आवास योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास अभी भी पक्का मकान नहीं है, कच्चे मकान में रह रहे हैं, झोपड़ी झुग्गी में रह रहे हैं। ऐसे में सरकार उनकी मदद करने के लिए अब 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान भी कर दिया है। तो ऐसे में आप कैसे इस योजना का लाभ लेंगे, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पूरे डिटेल के साथ। और यहाँ पर बात करेंगे कि यह धनराशि आपके खाते में कैसे ट्रांसफ़र होगी, पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से जो आवास योजना प्रोवाइड की जा रही है वो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत, अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत, यानी बीपीएल राशन कार्ड है, अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं। तो ऐसे में सरकार उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करा रही है कि अब वो कच्चे मकान में न रह के पक्के मकान में रहें, ताकि उनके बच्चों की, उनकी खुद की स्वास्थ्य पर और यहाँ पर उनके जो कि एक अस्थायी जीवन जीने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पर यह सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को कच्चे मकान में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से अब उनके बैंक खाते में 1,20,000 रुपये, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, शहरी क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको सरकार की तरफ से 1,30,000 रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो अगर आप अभी भी कच्चे मकान झोपड़ी झुग्गी में रह रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आज पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं और कैसे इसका आवेदन करा सकते हैं। पूरे डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी गरीब परिवार अभी भी इस लाभ से वंचित हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी बात चर्चा की गई थी, 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, बजट में भी इसकी चर्चा की गई। तो अभी बहुत सारे लोगों के पास इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो अगर आप अभी तक इसका लाभ नहीं ले पाए हैं तो सरकार की तरफ से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो कि शुरू हो चुके हैं, वो आप अपने ग्राम प्रधान से मिलकर इसका आवेदन करा सकते हैं या ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यह जो ऑफिशियल डाटा है ये आपको अपने ग्राम प्रधान से मिलकर मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन आप करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ पात्रता है जिसे पूरा करना होगा। अगर आप यह पात्रता पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर आवास मिल जाएगा। देखिए, पहली बात, आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पक्का मकान पहले से है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि आप किसी भी प्रकार से या तो सरकारी नौकरी में हैं, या आप संविदा पे हैं, या आप प्राइवेट जॉब करते हैं और आपकी इनकम 15,000 से ऊपर है। यानी पर मंथ अगर आप 15,000 रुपये तक की इनकम कमा रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपकी इनकम यहाँ पे जो कि 2 लाख से या 1.5 लाख 1 लाख तक है तो यहाँ पर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते मेन प्रॉपर आपकी यह है कि आपको 15,000 से ऊपर का सैलरी आपका नहीं होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होने चाहिए वो आधार कार्ड बीपीएल श्रेणी का या अंत्योदय श्रेणी का होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास परिवार नकल होनी चाहिए और यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक पासबुक होना ज़रूरी है। अगर आपका खाता नहीं खुला है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह सरकारी तरफ से जो धनराशि दी जाती है वो सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, उनको बनवाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आपको जानकारी को बता दें कि यह योजना जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें 2 प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग यहाँ पर योजना भी शुरू की गई है, जैसे कि बहुत सारे राज्य में जो कि सरकार की तरफ से कई राज्य में अलग अलग केंद्र में या राज्य की बात करें तो अलग अलग सरकारें हैं। तो सरकारें भी अपने हिसाब से भी योजना का लाभ दे रही हैं। तो ऐसे में कहीं पर आपको इंदिरा गांधी आवास योजना मिल रहा है तो कहीं पे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार कौन सी है ये भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से आपको जो धनराशि मिल रही है वो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको 1,20,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा, जिससे आप खुद का अपना मकान बना पाएँ। और यहाँ पे सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण चीज़ ये है
कि आपको यहाँ पे 12,000 रुपये की धनराशि अलग से भी दी जाएगी, जिससे आप अपना शौचालय बना सके स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। और आपको यहाँ पे मजदूरी भी सरकार की तरफ से दी जा रही है, जिससे आप अपना घर बनवा रहे हैं खुद, अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो आपके लिए मजदूरी होगी वो। अगर कोई आप लेबर लगा के काम कर रहे हैं, कोई श्रमिक है, तो उसके लिए आप वहाँ से मजदूरी दे सकते हैं। अब जो भी गरीब इस योजना से वंचित हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और ऑनलाइन आवेदन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे प्रधान आपके ग्राम प्रधान हैं, जो उसके माध्यम से ब्लॉक से इसका आवेदन किया जाएगा, क्योंकि ब्लॉक के अधिकारी जो होते हैं ग्राम विकास अधिकारी BDO, उनके पास लॉगिन ID पासवर्ड होता है, जिसके माध्यम से वो आवेदन करेंगे। अब आपको अपने प्रधान को आपको जो डाटा देना है वो आपका आधार कार्ड देना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बैंक पासबुक देना है, राशन कार्ड देना है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप अपने प्रधान को दे दें और उसके बाद आवेदन हो जाएगा। और आवेदन के बाद आपकी जांच होगी, यानी जो आप आवेदन किए हैं क्या आप उस योजना के पात्र हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पक्का मकान है खुद पहले से, फिर भी यहाँ पे प्रधान से मिल करके यहाँ पे रिश्वत दे करके अपना आवेदन करा ले रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इसकी जांच कराती है, अगर आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपका नाम कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसयूज हो रहा है बहुत सारी योजनाओं का, जैसा कि मैंने अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। आपने भी देखा होगा कि जिनके पास पहले से मकान है उनको दे दिया जा रहा है, जिनके पास मकान नहीं है, ना उनके पास सोर्स है, ना उनके पास जुगाड़ है, ना उनके पास अतिरिक्त पैसे हैं। बहुत सारे प्रधान भी ऐसे हैं, हालांकि सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पैसे लेकर लोगों को, गरीबों का हक दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने प्रधान से मिलकर, आप अगर पात्र हैं तो सरकार आपको ही हम आवास दे रही है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अपात्र या कहें मैं गलत तरीके से भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं सरकार की तरफ से जो उपलब्ध कराया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ऑफिशियल इसका डाटा जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मैं बताऊंगा कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने प्रधान से मिलना है, या आप ब्लॉक में जाकर संपर्क कर सकते हैं, BDO से मिल सकते हैं, या जो भी मीटिंग वगैरह होती है आपके गांव में बड़े अधिकारी आते हैं उनसे मिलकर आप उनको अपनी समस्या बताकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये ब्लॉक से आवेदन किया जाएगा, जिससे आप आसानी से अपने पक्के मकान के लिए आवेदन कर इसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों को पक्का मकान, जो अभी झोपड़ियों में रह रहे हैं, झुग्गी में रह रहे हैं, उन उम्मीदवारों को सरकार के माध्यम से पक्का मकान दिया जाएगा। और पक्का मकान जो है वो आवासीय समस्या को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बरसात के मौसम में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास झोपड़ी झुग्गी है, यहाँ पर वर्षा हो रही है जिससे उनके घर गिरने की भी बहुत सारी शिकायतें हैं, उनका जो कि सही तरह से स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो बरसात में उनको खासा दिक्कत हो रही है। तो सरकार की तरफ से आवास योजना उपलब्ध कराया जा रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे सरकार की तरफ से 5 साल में, ऐसी बात कही गई है बजट में, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बस आप इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।